नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीडी फार्मा क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी, जो कि पहले सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब से नया सिलेबस आया है इसको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड कर दिया गया है। सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। तो इसी का यूनिट 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड है BP105T। जो हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी के फंडामेंटल्स, जैसे कि फार्माकोग्नोसी कहाँ से आया, क्या चीज है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी, द वर्ड फार्माकोग्नोसी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो फार्माकोग्नोसी वर्ड था ये ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकोन एंड जीनोसिस। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या और मेडिसिन, मतलब कोई ड्रग या मेडिसिन, और जीनोसिस मतलब होता है नॉलेज, यानी किसी ड्रग के बारे में, किसी मेडिसिन के बारे में नॉलेज को ही हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। या किसी ड्रग के बारे में जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। फार्माकोग्नोसी इज द हाईली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल, मिनरल एंड मरीन लाइफ। फार्माकोग्नोसी जो है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जिससे हम क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। और जो क्रूड ड्रग होता है ये नेचुरल सोर्स से मिलता है, जैसे प्लांट, एनिमल, मिनरल या मरीन लाइफ। इन सारी चीजों से हमें क्रूड ड्रग मिलता है, और इसी के बारे में जब स्टडी करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, उसी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो देखते हैं क्या होता है। लॉन्ग बिफोर साइंटिस्ट build modern laboratories, primitive human learn about medicine by simple trial and error। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मॉडर्न लैबोरेटरी बनने से पहले जो ह्यूमंस होते थे वो क्या करते थे, मेडिसिन को सिंपल ट्रायल और एरर से इस चीज के बारे में सीखते थे, पढ़ते थे। इफ अ caveman ate a leaf and it cured their stomach ache, it become remedy। अगर कोई केवमैन यानी कि जो लोग गुफा में रहते थे पहले के टाइम पे, तो उनको केवमैन कहा जाता है। अगर वो कोई पत्ता खाए, ठीक, और उनके पेट में दर्द था और वो ठीक हो गया, तो वो क्या हो गया, इट बिकम रेमेडी, वो इलाज बन गया। इफ इट काज वोमिटिंग, इट वाज कैटालॉग्ड बाय फॉरगेटिव। अगर ये जो है वोमिटिंग काज किया, वोमिटिंग होने लगी अगर वो लीफ खाने की वजह से, पत्ता खाने की वजह से, तो कैटालॉग जो है वो फॉरगेटिव बन गया। ओवर सेंचुरीज दिस रॉ ट्रायल एंड एरर इवॉल्व इनटू ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत सेंचुरी के बाद, बहुत सालों बाद जो है ये जो रॉ ट्रायल हो रहा था, जो एरर से सीख रहे थे, इससे इवॉल्व होके एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया मेडिसिन का। देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एशियंट एम्परर। द इजिप्शियंस रोट डाउन रेमेडी ऑन पेपरस शीट लाइक इवर्स पेपर्स अराउंड 1500 BC। तो 1500 BC के टाइम पे जो इजिप्शियन थे वो रेमेडी को पेपरस शीट्स पे लिखते थे। जो पेपरस शीट्स होता है ये इवर पेपरस के जैसा ही होता है। इन इंडिया द होली ऋग्वेद एंड अथर्ववेद laid the foundation for Ayurveda, which was later compiled into the legendary medical text चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। हमारे भारत में जो होली ऋग्वेद और अथर्ववेद है ये आयुर्वेद का फाउंडेशन है, जो बाद में चल के इन्हीं से इंस्पायर होके दो मेडिकल टेक्स्ट बुक बनी आयुर्वेदिक में, जिसको हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स जो है इनका जो सदी था वो 460 BC से लेकर 360 BC तक था। हिप्पोक्रेट्स को द फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट सेपरेट मेडिसिन फ्रॉम सुपरस्टिशन एंड मैजिक। तो ये जो है हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ये पहले इंसान थे जो दवा को और सुपरस्टिशन यानी मैजिक, जादू को, अंधविश्वास को, दोनों को अलग किया। दवा जो है एक साइंस पे डिपेंड करती है, और सुपरस्टिशन, मैजिक, ये अननोन
शक्ति या कुछ कह सकते हैं, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और जो सुपरस्टिशन मैजिक होता है, इसे हम नहीं पता कर सकते कि क्या कैसे काम करता है, क्या करता है। तो इन दोनों चीज़ों को, मेडिसिन और मैजिक और सुपरस्टिशन को सेपरेट करने का काम इन्होंने ही किया था, जिनका नाम है हिप्पोक्रेट्स, और इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो है पेडानियस डाइसेकेरॉइड्स। ये इनका जो दौर था वो था 40 से लेके 80 एडी। A Greek physician who wrote a historic 5-volume book, the Materia Medica, describing over 600 medical plants. He was widely honored as the father of pharmacognosy. जो डाइस्क्यूरॉइड्स थे, ये ग्रीक के बहुत बड़े फिजिशियन थे, और इन्होंने फिर द मटेरिया मेडिका, जो फार्माकोग्नोसी की ही बुक है, जिसको पहले द मटेरिया मेडिका के नाम से जानते थे, इसी का 5 वॉल्यूम बुक लिखा, और इसमें जो है 600 से अधिक मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा, और इन्हीं को हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से भी जानते हैं। किसको? डाइसेकेरॉइड्स को हम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे ग्लेन जो थे, इनका जो दौर था 131 से लेके 200 एडी तक था। ये भी एक ग्रीक फार्मासिस्ट थे, ग्रीक फार्मासिस्ट फिजिशियन हु क्रिएटेड स्टैंडर्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्लांट एंड एनिमल ड्रग बाय बॉइलिंग और मिक्सिंग। जो गैलन थे, ये फर्स्ट फार्मासिस्ट फिजिशियन थे, जो एक प्लांट से या एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स से कैसे ड्रग को एग्जैक्रेट करते हैं, कैसे ड्रग को निकालते हैं, बॉयल करके, मिक्स करके, इन्होंने इस मेथड को क्रिएट किया था। दिस कोल्ड क्रूड प्रिपरेशन आर स्टिल कॉल्ड गैलेनिकल इन हिज होनर। गैलेन के रिस्पेक्ट में जो कोल्ड या क्रूड प्रिपरेशन होते हैं, उसको हम ग्लेनिकल्स कहते हैं। एक प्रकार से हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। द टर्म फार्माकोग्नोसी, देखते हैं हम फार्माकोग्नोसी टर्म क्या होता है और इसको कौन कॉइन किया था। द एक्चुअल वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड रिलेटिवली रिसेंटली बाय ए जर्मन मेडिकल स्टूडेंट नेम्ड C.A. सिडलर। डॉक्टोरल थीसिस टाइटल एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। जो फार्माकोग्नोसी वर्ड था, इसको खोजने वाले, ये नाम देने वाले जर्मन मेडिकल स्टूडेंट थे, जिनका नाम था C.A. सिडलर। ये अपने एक थीसिस के दौरान एक टाइटल दिए थे, जिसका नाम था एनालिटिकल फार्माकोग्नोस्टिका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेजेंट स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। देखते हैं क्या होता है। फार्माकोग्नोसी इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग प्लांट बाय लुकिंग एट देम। फार्माकोग्नोसी जो है, केवल ऐसे हम देख के ये पहचान करना ही नहीं होता है। आज के टाइम पे टुडे इट इज हाईली टेक साइंस ड्राइवन फॉर गेम चेंजिंग हिस्टोरिकल ब्रेक थॉट। आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी साइंस है, हाई टेक साइंस, जो कि एक इतिहास का गेम चेंजिंग सेशन रहा है। इसी में हमारा जो पहला पॉइंट है, पेनिसिलिन आइसोलेशन 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेनिसिलिन फ्रॉम ए फंगस, ओपनिंग द डोर टू द एंटीबायोटिक इरा। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज किया था, और ये जो पेनिसिलिन की खोज किए थे, ये गलती से किए थे, जो कि फंगस से पेनिसिलिन की को आइसोलेट किए, और उसके बाद जो है, यहीं से शुरुआत होता है एंटीबायोटिक इरा का दौर। नेक्स्ट हमारा रिजरपीन आइसोलेशन, extracted from the root of Rauwolfia serpentina sarganda, proving natural compound could treat high blood pressure and anxiety। जो रिजरपीन होता है, इसको आइसोलेट किया जाता है राउलिया सर्पेंटिना, और इसको हम आम भाषा में अपने यहाँ सर्पगंधा के नाम से भी जानते हैं। ये जो होता है, एक नेचुरल कंपाउंड होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विनका एल्कलॉइड, आइसोलेटिंग विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन फ्रॉम द मेडागास्कर पेरिविंकल, जिसको हम सदाबहार के नाम से जानते हैं, विच बिकम स्टैंडर्ड एजेंट इन कैंसर कीमोथेरेपी। जो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन केमिकल कंपाउंड होते हैं,
इसको मेडागास्कर पेरिविंकल के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, जिसको हम इंडिया में सदाबहार के नाम से जानते हैं। और ये जो है कैंसर कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। 4 पॉइंट है हमारा स्टेरॉइड सिंथेसिस, डिस्कवरिंग दैट कॉम्प्लेक्स हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन एंड कार्टिसोन कुड बी पार्शियली सिंथेसाइज्ड यूजिंग डायोजेनिन फाउंड इन वाइल्ड याम्स। तो स्टेरॉइड जो सिंथेसिस है, इसका ये मतलब है डिस्कवरिंग दैट कॉम्प्लेक्स हार्मोन्स, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और कार्टिसोन जो हार्मोन्स होते हैं उनको डिस्कवर करना, ये इट कुड बी पार्शियली सिंथेसाइज यूजिंग डायोजेनिन फाउंड इन वाइल्ड हर्ब्स। तो आज के लिए बस इतना ही।